नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कोरोना पर गहलोत सरकार गंभीर, सीएम ने कहा पीएम मोदी को मुख्यमंत्रियों से चर्चा करने के लिए लिखेंगे खत। कम से कम 2 दिन तक हो चर्चा ताकि सभी मुख्यमंत्रियों को मिले बोलने का मौका। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का मांगा इस्तीफा। पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान पर भी बरसे गहलोत। पीएम मोदी से अपील, बंद करवाएं तमाशा। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने राज्यपाल कलराज मिश्र से की मुलाकात। बोले सदन में साबित कर देंगे बहुमत, हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, सतीश पूनिया बोले सीएम और स्पीकर को देना चाहिए इस्तीफा। खुद के घर शीशे के और दूसरे घरों पर फेंकते हैं पत्थर। और पाली में आफत की बारिश, नाले में बहा युवक। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने बचाई जान। राजस्थान में सियासी खींचतान के बीच एक बार फिर सीएम अशोक गहलोत ने एक तीर से कई वार किए हैं। जैसलमेर में सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजस्थान में चल रहे तमाशे को बंद करवाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने राज्यपाल से मुलाकात की और दावा ठोकते हुए कहा कि सदन में हम बहुमत साबित करेंगे। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को भी घेरा। वहीं सियासी संकट के बीच विधायकों ने मनाई बकरी ईद और होटल में ही नमाज अदा की। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कहां पर नाले में बहा युवक। तो चलिए करते हैं शुरुआत स्वराज राजस्थान की। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पीएम मोदी को पत्र लिखने जा रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि वो पीएम मोदी से अपील करते हैं कि कोरोना को लेकर एक बार सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करें और फीडबैक लें। लॉकडाउन को लेकर राजस्थान के सीएम ने कहा कि लोगों को सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। मैं आज पत्र लिख रहा हूँ प्रधानमंत्री जी को कि आप सभी मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंसिंग वापस करें और 2 दिन के लिए करें, वो अच्छा रहेगा, जिससे कि हर मुख्यमंत्री को बोलने का अवसर मिलेगा। कई बार क्या होता है कि एक दिन के करते हैं तो आधे लोग बोल पाते हैं, आधे लोग नहीं बोल पाते। हम चाहेंगे कि काफ़ी दिन हो गए तो कम से कम सबसे बात करेंगे, उनको फीडबैक मिलेगा राज्यों में क्या स्थिति है और केंद्र से क्या इमदाद चाहिए उनको, इकोनॉमिक स्थिति क्या राज्यों की वो मालूम पड़ेगा। क्योंकि लॉकडाउन लंबा चला, अभी तक भी रेवेन्यू 40% मुश्किल से पहुंची है राज्यों की। राजस्थान की तो मैं कह सकता हूँ 40% पहुंची है। आप सोच सकते हो कि जब रेवेन्यू नहीं आएगी तो फिर कैसे काम चलेगा आगे। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय बोहरा जी। संजय जी, तो यहाँ पर अशोक गहलोत कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने वाले हैं। साथ ही मांग कर रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्यमंत्रियों से बात की जाए और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसकी अवधि कम से कम 2 दिन रखी जाए ताकि सभी को बोलने का मौका मिले। देखिए आकांक्षा, इसमें 2 चीजें हैं। पहला तो जैसा अशोक गहलोत ने खुद ने कहा कि शुरू में जिस तरीके से थोड़े थोड़े अंतराल पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे थे और फीडबैक ले रहे थे, राज्यों की क्या ज़रूरत है उसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब करीबन 1.5 महीना हो चुका है, उन्होंने कोई बातचीत नहीं की है। आखिरी जो वीसी हुई थी वो 17 जून को हुई थी। तो अब प्रधानमंत्री के पास कोई जरिया नहीं है कि वो जाने कि राज्यों के पास क्या मुश्किल है। क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत ने अपनी इस बाइट में अगर आप देखें तो उन्होंने कहा था कि राज्यों को अभी तक जितना पैसा दिया जाना था उसका केवल 40% मिला है। और अब खबरें ये भी है कि जीएसटी में उनका हिस्सा अभी तक आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं जिससे वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाए। और दूसरा इसका एक राजनीतिक संदेश भी है कि वो ध्यान लाना चाहते हैं ये कोरोना का जो स्थिति है और अब ज़्यादा से ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं पहले के मुकाबले, तो वो चाहते हैं कि कोरोना पर फोकस आए
और ताकि पूरे देश में जो हालात बन रहे हैं, बीजेपी कोरोना पे बातचीत जिस तरह से नहीं करना चाहती है, केवल फौरी तौर पर वो इस सारे मामले को देखती है, तो इसलिए मुख्यमंत्री गहलोत इस पर भी फोकस लाना चाहते हैं और इस मामले में जो बीजेपी की जो फेलियर है नेशनल लेवल पर, उसको सामने रखना चाहते हैं। जी संजय जी, जिस तरीके से अशोक गहलोत ने हमने उनकी बाइट जो सुनी उसमें उन्होंने कहा है कि रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है। हालांकि अनलॉक 3 की प्रक्रिया भले ही शुरू हो गई हो, 2 फेज अनलॉक के पूरे हो गए हो, लेकिन जो रेवेन्यू का जो नुकसान हुआ था वो वापस उस हिसाब से नहीं मिल रहा है और अनलॉक शुरू होने के बाद भी जिस तरह से अर्थव्यवस्था में जान आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही है। तो क्या ये भी एक तरीका है उनका, पीएम मोदी को इस और उनका ध्यान दिलाने का कि जो अर्थव्यवस्था की हालत जो लगातार लॉकडाउन के बाद से खासतौर पर बिगड़ती जा रही है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए? बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए कि मीडिया में खासकर पिंक पेपर्स में इस तरह की बातें आती हैं और सरकार भी कहती है कि हमने इतना 20 लाख करोड़ रुपए दे दिया, या अब इकोनॉमी में ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं। पहले जो आखिरी क्वार्टर था उसके मुकाबले ये जो पहला क्वार्टर है इसमें स्थिति बेहतर हुई है। वो स्टॉक मार्केट का हवाला देते हैं, वो कारों की सेल्स का हवाला देते हैं, लेकिन असली अगर ज़मीन पर हम देखें तो हालात बहुत विकट हैं। आज ही एक खबर थी कि जो ईद पर जिस तरह की खरीदारी होनी चाहिए, जो छोटे छोटे दुकानदार, जयपुर का जो परकोटा है तो वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में माइनॉरिटी रहती है और वो उनकी असली जो दुकानदार है उनकी कमाई ईद से होती है, वो नहीं हुई है। इसके अलावा अभी तक जो जिस तरीके से दुकानें खुलनी चाहिए, दुकानों पर जिस तरह से लोगों की फुटफॉल्स होनी चाहिए वो फुटफॉल्स नहीं हो रहे हैं और मॉल्स अभी भी सब खाली पड़े हैं, खुल गए हैं लेकिन खाली पड़े हैं। तो ये सब चीजें बता रही हैं कि जमीनी तौर पर कुछ नहीं बदला है। ठीक है, अगर आप पहले से कंपेयर करें जब लॉकडाउन था उसके मुकाबले आपको निश्चित रूप से स्थिति थोड़ी बेहतर लगेगी, लेकिन अगर देखा जाए तो फुल स्टीम में जो इकोनॉमी चलनी चाहिए वो अभी भी नहीं चल रही है। जी, तो कहीं ना कहीं ध्यान कोरोना की तरफ और जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है उसकी तरफ दिलाने की कोशिश यहाँ पर अशोक गहलोत की हम देख सकते हैं। शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। उधर जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में विधायकों के शिफ्ट कराने के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, मणिपुर, गोवा, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में सरकारें गिरा दी गई, ऐसे में हालात बड़े गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि आजकल घर घर में भी चर्चा हो रही है कि हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार को भाजपा कौन होती है गिराने वाली। आज बीजेपी के मुंह खून लग गया है। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल का नाम लेकर कहा कि ऐसे कई लोग इस षड्यंत्र में लगे हुए हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वे इस तमाशे को बंद करवाएं। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए इस खबर पर बात करने के लिए। रामस्वरूप, तो अशोक गहलोत जो हैं वो लगातार आक्रामक बयान यहां दे रहे हैं और बीजेपी पर सीधे निशाना साधा है और प्रधानमंत्री से अपील की है कि जो एक खरीद फरोख्त का तमाशा चल रहा है उसको बंद कराया जाए। बिल्कुल, आज अशोक गहलोत ने बाकायदा 2 बड़े नेताओं के नाम लिए हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी का और पीयूष गोयल का, और साफ तौर पर यह भी कहा है कि इन दोनों के अलावा और भी कई लोग हैं जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं, पीछे से पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उनका पूरा ध्यान जो है अशोक गहलोत को है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में पूरी जानकारी है कि कौन कौन इसके पीछे और लगे हुए हैं, लेकिन हमें किसी की परवाह नहीं है। हमें परवाह है तो सिर्फ लोकतंत्र की, लोकतंत्र को बचाने की, और ऐसे में हम लोकतंत्र के लिए लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और आखिर में कामयाबी भी हासिल करेंगे। जी रामस्वरूप, हम हमारे साथ बने रहें। अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है, पहले दर्शकों को वो सुनाते हैं। आप मजबूरी देखिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। देश के अंदर हालात बहुत गंभीर हैं, पूरे मुल्क में लोकतंत्र खतरे के अंदर है। सभी तरह के जो फैसले सरकार कर रही है, भारत सरकार, आप देख लो क्या स्थिति बन गई देश के अंदर। इस राज्य में गजेंद्र सिंह शेखावत साहब के जो दोस्त लोग हैं उन सब ने मिलकर के, इनका खुद का नाम भी आ रहा है, वो संजीवनी संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम आ रहा है। कोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। अब मॉरल रूप से उनको इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी को चाहिए प्राइम मिनिस्टर है वो। 2 बार उनको मौका दिया जनता ने, थाली भरवाई, ताली भरवाई, बैंड भरवाए,
मोमबत्ती लगवाई, लोगों ने उनकी बात पर विश्वास किया। ये बहुत बड़ी बात है। उस प्रधानमंत्री को चाहिए जो कुछ तमाशा हो रहा है राजस्थान के अंदर उसको बंद करवाए। पूरा गृह मंत्रालय इस काम में लग चुका है। धर्मेंद्र प्रधान की तरह जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी की तरह कई मंत्री लगे हुए हैं, पीयूष गोयल लगे हुए हैं, कई नाम छुपे रुस्तम की तरह भी वहां पर है, हमें मालूम है। हम किसी की परवाह नहीं कर रहे, हम तो लोकतंत्र की परवाह कर रहे हैं। रुक करेंगे हमारे संवाददाता रामस्वरूप का जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रामस्वरूप, तो जैसा कि हमने सुना कि सीधे पीयूष गोयल का धर्मेंद्र प्रधान का नाम यहां पर अशोक गहलोत ने लिया, साथ ही कहा कि कई सबूत उनके पास हैं और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई ये चल रही है, जिसको बीजेपी लगातार लोकतंत्र, जिससे बीजेपी की वजह से लोकतंत्र लगातार खतरे में, ये उनका यहाँ पर कहना है। बिल्कुल, उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लेकर के दोबारा से इस बात को लेकर कहा है कि उनके ऊपर कई आरोप लगे हुए हैं, कई चीज़ें प्रमाणित हुई, उसके बावजूद भी उनका पद पर बने रहना समझ से परे है, क्योंकि जो ऑडियो क्लिप वायरल हुई है उसमें भी उनका नाम है, उनके खिलाफ मुकदमे भी जो दर्ज हुआ है उसके लिए जांच भी की जा रही है। और दूसरी बड़ी बात है कि जो जोधपुर में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे, जहाँ से प्रदेश के लाखों लोगों के द्वारा जो है निवेश के नाम पे पैसे लिए गए थे, तो उसमें भी, उस धोखाधड़ी के केस में भी जो है हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज फिर से हमला करते हुए कहा है कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जब इतने बड़े गंभीर आरोप लगे हुए हैं तो उसके बावजूद भी पार्टी भी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। जी, शुक्रिया रामस्वरूप इस तमाम जानकारी के लिए। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि बहुमत का दावा करने वाले अशोक गहलोत के पास संख्या पूरी होती या भरोसा होता तो विधायकों को जैसलमेर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस की आपसी कलह के कारण विग्रह हो रहा है और आरोप भाजपा पर लगाया जा रहा है। मुझे लगता है उनको वसुंधरा जी की फिक्र छोड़ देनी चाहिए और हमारी पार्टी को तोहमत लगाने की, पार्टी की फिक्र करने की, वो खुद की फिक्र कर लेते। वो यदि सचिन पायलट की फिक्र कर लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती। उधर राजस्थान में जारी सियासी हलचल के बीच सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने राज्यपाल कलराज मिश्रा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में डॉक्टर रघु शर्मा ने दावा किया कि गहलोत सरकार के पास बहुमत के लिहाजा फ्लोर टेस्ट में गहलोत सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सदन में बहुमत साबित करेंगे, जहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजस्थान में बिल्कुल ठीक चल रहा है और जो 14 तारीख महामहिम ने दी है, हम अपना बहुमत साबित कर देंगे। उस दिन मालूम पड़ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोई तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने पार्टी के विधायकों को एक साथ रखना, अपने परिवार को साथ रखना, ये भी कोई गुनाह नहीं है। जो भी मेजर्स लेने हैं, हमने एक्स्ट्रा टीमें भेजी है। जिन जिलों में 100 से ज़्यादा पर डे पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं, वहाँ चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त टीम गई है। वहाँ पे 40,000 के इंजेक्शन हमने पहुँचाए हैं। प्लाज्मा थेरेपी आपको खुद को मालूम है, 5 जगह हमने शुरू कर दी है और 6ठी जगह अजमेर में 15 अगस्त से पहले शुरू हो जाएगी। पॉजिटिव होना तो एक अलग बात है, उसके कई कारण हैं, क्योंकि अनलॉक 1, अनलॉक 2 और अनलॉक 3 हो गया अब। लेकिन रिकवरी अच्छी होनी चाहिए और हमारी मृत्यु दर कम होनी चाहिए, और हम लगातार कम करते जा रहे हैं। 1.6 है मोर्टेलिटी रेट, इसको 0 पे लेके आएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। उधर स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बात के अलावा चीन के बारे में बोलना चाहिए। हमारी सीमा में कितनी जमीन पे कब्जा हो गया, उस पे बोलें तो ज़्यादा ठीक है। ये बार बार पाकिस्तान की रेट लगा रहे हैं। हम हमारे प्रदेश में कहीं रुकें, जैसलमेर भी राजस्थान का हिस्सा है। जब आप वहाँ से राखी आती है तो कोई नहीं बोलते हो कुछ भी। राखी का संबंध निभा रहे हैं प्रधानमंत्री जी सतीश पूनिया जी, इस पे भी जवाब दे दो। फिर हर साल राखी आती है, वहाँ से बिरयानी खाने जाते हैं वहाँ, तब कोई सवाल नहीं उठता है। इस तरह की बचकानी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। उधर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार अदृश्य हो गई है, जनता के काम रुके पड़े हैं।
विधायकों को पैरामाउंट जयपुर से जैसलमेर इसलिए शिफ्ट किया कि वहाँ उनको धमकियाँ मिल रही थी, वो मानसिक रूप से प्रताड़ित थे। मैं समझता हूँ कि ये बयान ये सिद्ध कर रहा है कि राजस्थान में आम जन किस प्रकार की कानून व्यवस्था के बुरे दौर से गुजर रहा होगा, उनको कौन प्रताड़ित कर रहा है। और मुख्यमंत्री जी का यह कहना कि विधानसभा के सत्र के आउट होने के साथ ही विधायकों के मोल भाव आसमान छू रहा है, ये न केवल चुने हुए विधायकों बल्कि विधानसभा और लोकतंत्र का अपमान है। उधर राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर के 3 अस्पतालों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों का हालचाल जाना। उन्होंने अस्पतालों में हालतों का जायजा लिया कि किस तरह से वहां मरीजों का ख्याल रखा जा रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने अस्पताल में डॉक्टरों और मरीजों से बात की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश पर कोरोना का बड़ा संकट आया है और बीजेपी के लोग राजस्थान में सरकार गिराने में लगे हैं। मैं आज कह रहा हूं, दल बदल कानून में एक कमी है। 2/3 बहुमत से 2/3 लोगों को लेकर आप दल बदल कर सकते हो, लेकिन अब एक और कानून में प्रावधान करना पड़ेगा। दल बदल में जो शामिल हो ऐसे लोगों की विधायकी तो खत्म हो ही, साथ में सजा का प्रावधान हो, और इसमें बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। और इतना सख्त हो कि कोर्ट में भी यदि कोई जाए तो कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं करे। जिस तरह से खरीद फरोख्त होने लगी है विधायकों की, और जितनी बड़ी तादाद में पैसा है उससे पता हो गया कि नोटबंदी में बड़ा घोटाला हुआ, उसमें कई सौ करोड़, कई लाख करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठे किए, इसीलिए एमपी में सरकार गिरा देते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर बयान दिया है। सीएम ने कहा कि अगर उन्हें हाईकमान माफ करेगा तो मैं गले लगाऊंगा, मेरा कोई प्रेस्टीज पॉइंट नहीं है। आदर करता हूँ केंद्रीय मंत्रियों का, चाहे वो किसी पार्टी के हों, उसमें कोई कमी नहीं है। और मैं मुस्कुराता हूँ तो मुझे गॉड गिफ्ट है, मैं क्या कर सकता हूँ। सर, माफ करने की प्रवृत्ति आपकी रही है, अगर वहाँ उस खेमे से कुछ लोग आते हैं तो क्या माफ किया जाएगा आपकी तरफ से? ये हाईकमान में निर्भर करता है। अगर वो माफ करती है तो मैं गले लगाऊंगा सबको। मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया, विश्वास किया मेरे पे। मैं विभिन्न पदों पर रहा हूँ, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहा हूँ, 3 बार AICC महामंत्री रहा हूँ और 3 बार मैं मुख्यमंत्री बना हूँ। मुझे क्या चाहिए? मैं जो कुछ कर रहा हूँ सेवा के लिए कर रहा हूँ, पब्लिक सेवा के लिए कर रहा हूँ। और जो हाईकमान तय करेगा, मुझे किसी में एतराज नहीं है। स्वराज राजस्थान में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए कहां नाले में बहा युवक। क्या खत्म हो जाएगी MSP? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500।
पिछले साल दिसंबर के आखिरी सप्ताह में निर्वाचित हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया की 25 नेताओं की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस टीम में 8 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 9 मंत्री, 1 मुख्य प्रवक्ता, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सह कोषाध्यक्ष और 1 कार्यालय मंत्री बनाया गया है। उपाध्यक्ष में सरदार अजय पाल सिंह, विधायक चंद्रकांता मेघवाल, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, पूर्व विधायक अलका सिंह गुर्जर, हेमराज मीणा, प्रसन्ना मेहता, मुकेश दाधीच, माधोराम चौधरी को बनाया गया है। इसी तरह से विधायक मदन दिलावर, भजन लाल शर्मा, राजसमंद सांसद दिया कुमारी और पूर्व विधायक सुशील कटारा को महामंत्री बनाया गया है। प्रदेश मंत्री में जितेंद्र गोठवार, निवर्तमान युवा मोर्चा के अध्यक्ष अशोक सैनी, महेंद्र यादव, के विश्नोई, सरवन सिंह बगड़ी, मधु कुमावत, विजेंद्र पूनिया, महेंद्र जाटव, वंदना नोगिया के अलावा चोमू विधायक रामलाल शर्मा को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। इसी तरह से वर्तमान कोषाध्यक्ष राजकुमार भूतड़ा को कोषाध्यक्ष और पंकज गुप्ता को सह कोषाध्यक्ष और पूर्व जिलाध्यक्ष राघव शर्मा को प्रदेश कार्यालय मंत्री बनाया गया है। पाली में तेज बारिश से एक युवक पानी में बह गया, जिसकी सड़क से गुजरते लोगों ने जान बचाई। मामला नेशनल हाईवे 162 के सदर थाने के इंदिरा नगर का है, जहां बारिश की वजह से नाले का बहाव तेज हो गया, जिसमें सेंदड़ा का रहने वाला टीकमचंद सिरसा फंस गया। लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद टीकमचंद को पानी से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। खौफ कभी कभी खौफ पैदा करने वालों को भी घेर लेता है और फिर अंत होता है मौत से। जी हां, लोगों को अपने अपराधों से डराने वाले और वारदात करने के बाद पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाले झुंझुनू के चिड़ावा थाने के हिस्ट्री शीटर अंकुर डांगी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि वो खुद जीने से इतना डर गया कि मौत के गले लग गया। जानकारी के मुताबिक ओजटू गांव के निवासी 28 साल के हिस्ट्री शीटर अंकुर डांगी का शव बीती रात उसके ही कमरे में फांसी पर लटका हुआ मिला, जिसे सबसे पहले उसकी पत्नी ने देखा और परिजनों और पड़ोसियों को जानकारी दी। ये रात्रि में अपने घर पर खाना खा के सोया हुआ था और फिर 2 बजे के करीबन इसकी पत्नी प्रिया ने उठ के देखा जंगले में से ये फांसी पे लटका हुआ था। फिर इसने अपने परिवारजनों को बताया। ये पुलिस को रात्रि में मिली थी करीबन 3 बजे के लगभग हॉस्पिटल से। राजस्थान के झुंझुनू में अजमेर डिस्कॉम की करीब 15 टीमों ने 6 से ज्यादा गांवों में दबिश दी और 18 अवैध ट्रांसफार्मर्स को जब्त कर लिया। यह कार्रवाई चीफ इंजीनियर ए.के. गुप्ता के नेतृत्व में की गई, जिसमें न केवल झुंझुनू बल्कि सीकर के भी अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। इस कार्रवाई से हर तरफ हड़कंप मच गया। अजमेर डिस्कॉम की टीम ने काजी बेरी, लिखवा, छापड़ा, हमीनपुर, गाडोली, कहरापुर गांव में दबिश दी और ट्रांसफार्मर्स के साथ साथ बिजली चोरी के दूसरे उपकरण भी जब्त किए। हमारे पास जो सूचना थी वो ये थी कि 25 एक ट्रांसफर हैं, उसमें से काफ़ी ट्रांसफर टूट गए हैं, लेकिन अभी हमने 18 ट्रांसफर को सीज कर लिया है और हमारा अभियान अभी चालू है और ये अभियान अभी चालू रहेगा। मेरी यही उपभोक्ताओं से अपील है कि कृपया बिजली की चोरी ना करें, क्योंकि उससे एक लंबा जुर्माना और सज़ा का प्रावधान है। हमसे कनेक्शन मांगे, हम भी पूरा कनेक्शन देंगे और अपना कनेक्शन सही तरीके से इस्तेमाल करें। धन्यवाद। इस बार देश भर में कोरोना संकट के बीच रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। रक्षाबंधन में अब बहुत कम समय बच गया है और बाजार की रौनक गायब है। देश भर में बढ़ते कोरोना के मामलों ने दुकानदार और खरीदार दोनों की नींद उड़ा रखी है। राजस्थान के टोंक में कोरोना वायरस का असर राखी बाजार पर साफ दिखाई पड़ रहा है। वहीं इस बार चाइनीज राखियों की भी बाजार में नो एंट्री है। खरीदार चाइनीज राखियों से दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। उनका कहना है कि वो सिर्फ देश में बनी राखियों को ही खरीदेंगे। वहीं ग्राहक ना होने की वजह से राखी विक्रेता काफी निराश है। उनका कहना है कि इस बार बाजार में दम नहीं है। पिछले साल राखी के पहले ही ग्राहकों की भीड़ आने लगी थी, लेकिन इस बार कोरोना और लॉकडाउन का असर साफ दिख रहा है और गांव के ग्राहक तो गायब हैं। वहीं प्रदेश में भी कोरोना वायरस के बीच ईद उल अजहा का
जश्न मनाया गया। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने सभी प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि ईद का ये त्यौहार हमें नेक नियत और इंसानियत के साथ समाज में गरीब और ज़रूरतमंद तबके की मदद के लिए सदैव तत्पर रहने की प्रेरणा देता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये त्यौहार हमें सिखाता है कि देश प्रदेश के लिए हम हमेशा त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार रहें। वहीं राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच कांग्रेसी विधायकों ने जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में नमाज पढ़ते हुए पर्व को मनाया। इस मौके पर विधायक आमीन खान, आमीन कागजी और सलेह मोहम्मद, हकम अली, वाजिब और रफीक ने नमाज अदा करते हुए ईद उल अजहा को मनाया। ये विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन कर रहे हैं, इसी वजह से होटल सूर्यगढ़ में रह रहे हैं। इधर ईद उल अजहा यानी कि बकरी ईद का त्यौहार प्रदेश भर में मनाया गया। कुर्बानी के लिए बकरों की खरीद फरोख्त भी हुई, लेकिन सामान्य दिनों की तुलना में ये खरीदार इस बार काफ़ी फीकी रही। कोरोना संक्रमण के चलते मस्जिदों और दरगाह में सामूहिक नमाज अदा नहीं की गई, लोगों ने अपने घर पर ही नमाज पढ़ी। बता दें कि चीफ काजी खालिद उस्मानी ने भी सभी लोगों से अपील की थी कि वे अपने अपने घरों में ही नमाज अदा करें। इसके अलावा मस्जिदों में लोगों की ज़्यादा भीड़ ना आ जाए, इसको देखते हुए दरगाह और मस्जिद के बाहर पुलिस की तैनाती भी रही। स्वराज राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।